आज की समाधान श्रृंखला में मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर बता दूं, इस समाधान श्रृंखला के माध्यम से मैं उन तमाम संदेहों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं जो अलग अलग किताबों में एक ही चीज़ का अलग अलग ब्यौरा दिया गया है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने की मेरी पूरी कोशिश है। हम लोग इस समय आत्मकथाओं पर चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है, उसमें केवल पुरुष वर्ग की आत्मकथाओं का विश्लेषण हमने किया। आज हम दलित लेखकों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं पर चर्चा करेंगे कि पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, दलित में महिलाओं ने कौन सी आत्मकथाएँ लिखी हैं। आज तमाम इसी तरीके से प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप लोग एक बार दृष्टि डाल लें। आप सभी जान रहे हैं कि हिंदी साहित्य में दलित साहित्य, खैर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले हम लोग विभाजित किए गए, अब साहित्य भी विभाजित किया जा रहा है, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं, जो है उसे पढ़ना ही है। साहित्य दलित नहीं होता है, दलित लेखकों के द्वारा लिखा गया साहित्य, वो भले उसे दलित साहित्य कहा जा रहा है, लेकिन साहित्य वाकई बड़ा समृद्ध है, बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा है। तो उसी क्रम में हम लोग आज दलित आत्मकथाओं का विश्लेषण करेंगे। आज की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मैंने दलित लेखक जिनकी आत्मकथा हिंदी दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है, उसी पुस्तक को आधार बनाया और वो पुस्तक मोहनदास नैमिषारण्य की है, हिंदी दलित साहित्य, जो साहित्य अकेडमी से प्रकाशित हुई है। दूसरी पुस्तक हमारी है डॉक्टर पुनीता जैन, जो बड़ी ही विदुषी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा दलित आत्मकथाओं का ही विवेचन किया है। और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, नगेंद्र जी आदि ऐसी विभिन्न नामवाची कोश तो हमारा आधार ग्रंथ है। तमाम लोगों की चर्चा हमने की है। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ जो पेज 196 पे लिखा है उसके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर तेज सिंह ने लिखा कि मेहतर जात के इतिहास को आत्मकथात्मक रूप में प्रस्तुत करने वाली भगवान दास की मैं भंगी हूँ। कौन सी? मैं भंगी हूँ। हिंदी साहित्य में मोहनदास नैमिषारण्य की रचना अपने अपने पिंजरे हिंदी दलित साहित्य की पहली आत्मकथा होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है, लेकिन उसके पहले भी आत्मकथाएं लिखी गई। इस बात का उन्होंने बहुत सरल ढंग से लिखा है कि मैं भंगी हूँ, और मैं भंगी हूँ किसकी आत्मकथात्मक है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैं भंगी हूँ भगवान दास की है। 1994 में, ये 1981 में आई थी, 1994 में आज के प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत राज किशोर द्वारा संपादित पुस्तक हरिजन से दलित ध्यान में रखना है, ये एक श्रृंखला है। जैसे मैं समाधान श्रृंखला चला रहा हूँ, उसी श्रृंखला में एक राज किशोर जी थे, बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने एक पुस्तक का संपादन किया, हरिजन से दलित, और इस पुस्तक में ओम प्रकाश वाल्मीकि के आत्मकथात्मक लेख छपते थे। और कैसे? एक दलित की आत्मकथा। लेकिन यहाँ तक मैं भंगी हूँ की चर्चा नहीं होती थी, वो चर्चा के केंद्र में नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1995 में कौन सी आई? अपने अपने पिंजरे जब आई, तो उसके साथ ही इससे पहले प्रकाशित हो चुकी मैं भंगी हूँ की सभी जगह चर्चा विद्वान करने लगे। और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है, पेज में बता रहा हूँ, कि ये हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वाक्य को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन। ये तो सर बता गए हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा। जस्ट उसके आगे राइट पेज पे लिखा है स्वयं भगवान दास ने। लेफ्ट पेज पे ये लिखा है, राइट पेज पे इन्होंने लिखा कि ये मेरी अपनी आत्मकथा नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरी आत्मकथा नहीं है, बल्कि ये भंगी समाज की आत्मकथा है। ध्यान रखना, वरना तो इसे ही हिंदी साहित्य की पहली दलित आत्मकथा माना जाता। लेकिन उन्होंने स्वयं लिख लिया कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, ये भंगी समाज की आत्मकथा है। तो इसलिए चूँकि वो भंगी समाज की आत्मकथा है,
इसलिए वो हिंदी साहित्य की पहली दलित आत्मकथा नहीं है। कौन है? मोहनदास नेमिष-राय की अपने अपने पिंजड़े। भगवान दास जी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और उनकी पृष्ठभूमि पंजाबी है। अब ध्यान में रखना, दो बातें हम लोगों ने ठीक से समझा कि मोहनदास राय की 1995 में पब्लिश अपने अपने पिंजरे हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पहले आत्मकथाएं नहीं लिखी गई, आत्मकथाएं लिखी गई। भगवान दास जी द्वारा मैं भंगी हूँ, और उसके बाद मैं बता चुका हूँ प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथ्यात्मक लेख, एक दलित की आत्मकथा, लेकिन भगवान दास की स्वयं स्वीकारने के कारण कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, भंगी समाज की आत्मकथा है। इसलिए अब ये चीज़ें आपको भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मोहनदास नेमिष-राय की अपने अपने पिंजरे है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी दलित लेखकों के द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं की। उसी में अब सबसे पहला नाम आप सबको मैं बता ही चुका हूँ, मोहनदास नेमिष-राय, जिनकी आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1995, दूसरा भाग 2000 में पब्लिश हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत चर्चा में रहे। इनकी रचना जूठन, जूठन के भी दो भाग हैं, 1997 और दूसरा 2015। कौशल्या वैसंत्री लेखिका हैं। दोहरा अभिशाप 1999 में। कैलाशनाथ को ध्यान रखिएगा, कैलाशनाथ बहुत मेहनत से नाम मिला है, हर जगह इनका के नाथ मिलता है। इनकी आत्मकथा की 4 भाग हैं, तिरस्कार, जाति अपराध, कांटों में उलझता जीवन और चरवाह। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है, 2013 की है। चरवाह। D.R. जाटो, मेरा सफ़र मेरी मंजिल। मंजिल की जगह पर डॉक्टर मोहनदास नेमिष-राय की पुस्तक में जिंदगी भी शब्द मिलता है मंजिल के स्थान पर एक जगह, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मिलता है वो मेरा सफ़र मेरी मंजिल, ये ध्यान में रखना है। माता प्रसाद की आत्मकथा जो बहुत चर्चा में रही, झोपड़ी से राजभवन तक। सूरजपाल सिंह चौहान, तिरस्कार और संतप्त। संतप्त का अर्थ होता है दुखी और पीड़ा। डॉक्टर श्यामलाल जेदिया, एक भंगी कुलपत की अनकही कहानी। क्या है आत्मकथा का नाम? एक भंगी कुलपत की अनकही कहानी। हम लोग दलित लेखकों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं की चर्चा कर रहे हैं। मैं एक सूचना आपको दे दूं, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, नेट, सेलेक्ट या SI या ऐसी तमाम प्रतियोगिताएं जिनमें हिंदी आती है, तो आप मेरे लिंक टेलीग्राम हिंदी पाठशाला भी सतीश पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हिंदी पाठशाला भी सतीश, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप अपनी तमाम समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नवेंदु महिर्ष बहुत चर्चा में इधर आए। इनकी आत्मकथा के 3 भाग हैं, इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी। रमाशंकर आर्य की आत्मकथा घुटन बहुत चर्चा में रही। रूपनारायण सोनकर, नागफनी 2007 में आई। डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, जिनसे मैंने खुद बात की, तो उन्होंने तो यही बताया कि मेरा बचपन मेरे कंधों पर, उसी का पार्ट है बेवक्त गुजर गया माली। डॉक्टर धर्मवीर, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मणिकर्णिका अभी पूछी गई थी पिछले वर्ष PGT में। सुशीला टाकभौरे, शिकंजे का दर्द। संतराम आर्य, मेरा अतीत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो इस समय चर्चा में आए दलित लेखक जो नवोदित हैं। उमेश कुमार सिंह, दुख सुख के सफ़र में। विश्वनाथ राय की बहुत जल्दी आई रचना गोबरहा। इसी तरह रजनी तिलक, अपनी ज़मीं अपना आसमां 2017। सीताराम सहयोगी, मेरा गांव और जीवन यात्रा 2006। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी दलित साहित्य का आत्मकथा साहित्य बहुत समृद्ध है।
साथ ही मराठी से भी उनको अनुवाद करके लिखा गया। और उस श्रृंखला में दया पवार, उनकी जो रचना थी बलूत मराठी का है, ध्यान रखना है। और इसका जब हिंदी अनुवाद किए तो इसका नाम रखे अछूत। इसी तरह से शरण कुमार लिम्बाले अक्कर मासी, इसका अर्थ होता है हरामखोर, उसको अक्कर मासी करके ही लिखा है। और लक्ष्मण गायकवाड़, किसी किसी किताब में उचत्या भी मिलता है, लेकिन मैंने जिस किताब का संदर्भ दिया है मोहनदास नैमिष राय की, उसमें साफ साफ उचल्या लिखा है और उसका अर्थ हिंदी में उचक्का होता है। बेबी काम्बले जिण आमुच, इसका अनुवाद हिंदी में जीवन हमारा। और अनिल अवचट, इनकी आत्मकथा हम भी अभी जिंदा हैं प्रकाशित हुई। इस तरीके से आज हम लोगों ने आज की श्रृंखला समाधान के अंतर्गत इन तमाम सारी रचनाओं का प्रकाशन सन, उनके लेखकों के विषय में जाने। कल हम लोग आत्मकथा पार्ट 3 में महिला लेखिकाओं की आत्मकथाओं का अध्ययन करेंगे।